नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और तीन राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है और इन राज्यों को लेकर क्या कुछ माहौल इस समय नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल को लेकर क्या महिला वोट बैंक किसके साथ जा सकता है और महिला वोट बैंक की तय करेगा आखिर पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि लंबे समय से ममता बनर्जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर बात की जाए पश्चिम बंगाल को लेकर तो काफी हलचल है और इस बार सत्ता में किसकी वापसी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार सरकार बना पाएगी, लेकिन महिला वोट बैंक निर्णायक हो जाता है। और यहाँ 2021 में महिला वोट बैंक की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 37%, जबकि 50% महिला वोट बैंक टीएमसी को मिला था। कुछ और सवालों को लेकर बात किया तो क्या आप ममता सरकार के प्रदर्शन से इस समय खुश हैं? हाँ कहने वाले 39% के करीब लोग हैं। कुछ हद तक यहाँ पर जो है खुश है, ऐसे 17% करीब हैं और नहीं कहने वाले भी 39%, यानी ममता बनर्जी के काम से वो खुश नहीं है और कह नहीं सकते, ऐसे 3% लोग आ जाते हैं। यानी हाँ कहने वाले और ना कहने वाले लगभग लोग बराबर है। तो इस बार जो है विधानसभा चुनाव बेहद ही चुनौतीपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। आप बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? तो ममता बनर्जी को यहाँ पर 41% लोग मानने की मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। अभिषेक बनर्जी को 5% के करीब और यहाँ पर सुकांत मजूमदार को 9% और शुभेंदु अधिकारी को करीब 20% लोग मान रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उन्हें लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे। जबकि बात किया पश्चिम बंगाल को लेकर ओपिनियन पोल की तो यहाँ पर टीएमसी को 139 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 155 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर करीब 10 सीटें मिल सकती हैं, जो अनुमान सामने आ रहा है। 0 से 10 सीटें जा सकती हैं, लेकिन मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में दिखाई दे रही है। अगर कांग्रेस और टीएमसी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में यहाँ पर जो है मामला बराबर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आंकड़े ओपिनियन पोल के आधार पश्चिम बंगाल में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात किया असम को लेकर तो असम को लेकर भी काफी हलचल है। इस बार असम में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। असम में बात की जाए तो प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और एआईयूडीएफ क्या इस बार जो है कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में बात की जा रही क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने दम पर सरकार बनाएगी, क्योंकि इस बार जो है गठबंधन में इस बार जो है सरकार अभी चल रही है। तो सीएम की पसंद के तौर पर देखा जाए तो हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर बात किया तो 40% लोग यहाँ पर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। लेकिन हाल ही में जो है गौरव गोगोई को लेकर भी यहाँ पर काफी चर्चाएं हैं। यहाँ पर असम में तो यहाँ पर 45% लोग उनको भी यहाँ पर मुख्यमंत्री तौर पर देखना चाहेंगे। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्या माहौल इस समय नजर आ रहा है? हाँ कहने वाले 51% लोग माने कि माहौल उनके यहाँ पर जो है खिलाफ नजर आ रहा है, जबकि कुछ हद तक कहने वाले 18% और माहौल उनके खिलाफ नहीं है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो 30% लोग ऐसे हैं, लेकिन माहौल के खिलाफ जो लोग हैं वो करीब 51% लोग हैं। तो ऐसे में मामला यहाँ पर बराबर का दिखाई दे रहा है। महिला वोटर्स किसकी यहाँ पर कितनी पकड़ इस समय नजर आ रही है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर बात की 41% महिला वोट बैंक उनके पक्ष में है, जबकि गौरव गोगोई के पक्ष में यहाँ पर 49% महिला वोट बैंक जा सकता है और महिला वोट बैंक तय करेगा आखिर असम में किसकी सरकार बनने जा रही है। और यहाँ पर जिस कारण से उनको यहाँ पर गौरव गोगोई को यहाँ पर जो है असम का अध्यक्ष बना है, तो उसके बाद काफी कुछ माहौल बदला है। असम के लिए अगर बात की कौन सी पार्टी सही काम कर सकती है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को 50% लोग मान रहे हैं कि अच्छा काम कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को 39%, 2% लोग एआईयूडीएफ को भी यहाँ पर जो है अच्छा मानकर चल रहे हैं। तो ऐसे में ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 67 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 53 सीटें और एआईयूडीएफ को करीब 5 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। तो सवाल है कि यहाँ पर एआईयूडीएफ जो है क्या इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, वो काफी महत्वपूर्ण होता है कि आखिर असम में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन बात की जाए ओपिनियन पोल के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी पार्टी बन रही है, लेकिन कड़ी टक्कर इंडिया गठबंधन में देता नजर आएगा विधानसभा चुनाव को लेकर। जबकि सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है बिहार चुनाव, क्योंकि इसी साल के अंत में चुनाव है और 243 सीटों पर सीधी टक्कर यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन और इसे महत्वपूर्ण बनाती कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री कौन होगा, इन दोनों चेहरों को लेकर भी काफी यहाँ पर हलचल है। लेकिन बिहार को लेकर जो धार्मिक समीकरण है उसमें हिंदू करीब 82% है, मुस्लिम मतदाता करीब 17% के करीब है
बौद्ध यहाँ पर 0.8, ईसाई 0.06% और जैन यहाँ 0.1%, सिख यहाँ पर 0.1% के करीब यहाँ पर हो जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि हिंदू वोट बैंक को लेकर काफी हलचल है और इसे और महत्वपूर्ण बनाता है मुस्लिम मतदाता, इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन हिंदू मतदाता में अगर बात करें, सवर्ण करीब 15% के करीब है, अति पिछड़ा यहाँ 36% करीब है, ओबीसी यहाँ पर 27% करीब, दलित वोट बैंक यहाँ 19% और आदिवासी करीब 1.68% करीब आ जाते हैं। जैसे में बिहार को लेकर भी काफी हलचल है, अपने अपने वोट बैंक को तलाशने के लिए अब बड़ी बड़ी पार्टी चुनावी मैदान में है। और इस बार बिहार में क्या कुछ होगा, एनडीए फिर इंडिया गठबंधन किसकी यहाँ पर सरकार बन सकती है, सीट बंटवारा भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सीट बंटवारे को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी का जो इंडिया गठबंधन है उसमें सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर 2020 में 144 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2025 में 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी ने 2020 में 70 सीटें, लेकिन इस बार 52 सीटें 18 सीटें उनकी कम हो सकती हैं। लेफ्ट ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार 35 सीटें उनको मिल सकती है, 6 सीटें प्लस हो सकती है। और बीआई पार्टी इस बार 16 सीटें उनको भी यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन देने जा रहा है। तो ये सीट शेयरिंग को लेकर भी काफी हलचल यहाँ दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि बिहार के अंदर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आ रहे हैं। आप बिहार के अंदर सीएम के तौर पर किसी देखना चाहेंगे तो नीतीश कुमार 36% करीब आंकड़ा है, तेजस्वी यादव सबसे बड़े यहाँ पर नेता नजर आ रहे हैं, सीएम के तौर पर सबसे बड़े यहाँ पर पार्टी भी इस समय नजर आ रही है, यहाँ पर आरजेडी, और यहाँ पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी सबसे आगे नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान 5%, सम्राट चौधरी 2%, और यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रशांत किशोर। जन स्वराज पार्टी जो हाल ही में बनी है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है बिहार के अंदर कि वो क्या यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितना वोट शेयर जा सकता है, एनडीए को यहाँ 48% वोट शेयर जा सकता है, महागठबंधन को 35% करीब, और एआईएमआई को 3, जन स्वराज पार्टी को करीब 2% के करीब वोट शेयर मिल सकता है। तो ऐसे में सीधी टक्कर दिखाई दे रही, लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं उसकी भी बात करते हैं। तो एनडीए को 108 से लेकर 115 सीटें, इंडिया गठबंधन को 121 से लेकर 131 सीटें, जन स्वराज पार्टी को 0 से करीब 3 सीटें और अन्य पार्टी को 4 से 12 सीटें जा सकती हैं। तो अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं बिहार के अंदर तो इंडिया गठबंधन का 15 बिहार में भारी नजर आ रहा है। लेकिन बात की जा रही कि किस कार से यहाँ पर सीट बंटवारा होता है, किस कार से चुनावी प्रचार होंगे और महिलाओं को लेकर किस कार का बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर होता है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार को लेकर कि आखिर बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो इस तरह से 3 राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। 3 राज्यों को लेकर आपको क्या लगता है, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर आप ध्यान रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।